अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का टॉपिक लेकर मैं हाज़िर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फाज की अक़साम, खुसूसन मुरक्कब अल्फाज जो जमात 8वीं के सिलेबस में। तो मुरक्कब अल्फाज समझने से पहले हम ये समझना है कि अल्फाज क्या है। अल्फाज जो है ये जमा है लफ्ज़ का, और लफ्ज़ जो है वो मुख्तलिफ़ हरूफ को मिलाने से बनता है। तो अब आएंगे अपने मेन टॉपिक पे। जो टॉपिक है वो है अल्फाज के अक़साम। अल्फाज के अक़साम यानी काइंड्स ऑफ वर्ड्स। अल्फाज जो है इसके दो अक़साम हैं या इसकी दो किस्में हैं। रेड से मैंने यहाँ लिखा। पहला इसका किस्म जो है वो है मुफ़रद अल्फाज। मुफ़रद अल्फाज वो अल्फाज जिनके एक माना समझा जाए, यानी ऐसे अल्फाज जिनके सिर्फ एक माना हों। जैसे मैंने लिखा है खूब, बेल, दुकान, ताज, शजर वगैरह। ये सभी अल्फाज जो अलग अलग मैंने लिखे हैं, ये सभी अल्फाज जो है मुफ़रद अल्फाज कहलाते हैं। अंग्रेज़ी में इन्हें सिंपल वर्ड्स कहते हैं। अल्फाज की एक और किस्म जो है मुरक्कब अल्फाज। नीचे नंबर 2 मैंने लिखा मुरक्कब अल्फाज। मुरक्कब अल्फाज क्या है? दो या दो से ज़ायद मुफ़रद अल्फाज की तरकीब को मुरक्कब कहते हैं। यानी मुरक्कब अल्फाज जो है ये मुफ़रद अल्फाज को मिलाने से, यानी दो मुफ़रद अल्फाज को मिलाने से मुरक्कब अल्फाज बन जाता है। दो को भी आप मिलाने से मुरक्कब बना सकते हो, और दो से ज़्यादा मुफ़रद अल्फाज को भी आप मिलाने से मुरक्कब बना सकते हो। जैसे मैंने एक मिसाल एक दो लिखी नीचे। जैसे यहाँ लिखा है मैंने खूब प्लस सूरत। आप देख सकते हो खूब प्लस सूरत, फिर मैंने इसका इक्वल्टी किया है खूबसूरत बनाया। यानी खूब मुफ़रद अल्फाज है, सूरत मुफ़रद अल्फाज है, लेकिन खूबसूरत जो इन दो मुफ़रद अल्फाज को मिलाने से एक नया अल्फाज जो वजूद में आया उसको हम मुरक्कब अल्फाज कहते हैं, वो बन गया खूबसूरत। इसी तरह मैंने दूसरी मिसाल लिखी बेल प्लस गाड़ी। एक नया मुरक्कब अल्फाज बन जाता है उन दो मुफ़रद अल्फाज को मिलाने से, बैलगाड़ी। फिर दो मुफ़रद अल्फाज मैंने अलग अलग लिखे, दुकान प्लस दार। एक नया मुरक्कब अल्फाज बन जाता है दुकानदार। या लास्ट मिसाल जो मैंने लिखी ताज प्लस महल, एक नया अल्फाज बन जाता है ताज महल। अब इस मुरक्कब अल्फाज के भी अक़साम हैं। मुरक्कब अल्फाज के दो अक़साम हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम वो मुरक्कब जिससे कहने वाले की बात सुनने वाले की समझ में आ जाए। अंग्रेज़ी में आपने पढ़ा होगा इंडिपेंडेंट क्लास, यानी मुरक्कब ताम जो होता है ये होता है इंडिपेंडेंट क्लास। मुरक्कब ताम वो मुरक्कब जिससे कहने वाले की बात सुनने वाले की समझ में आ जाए। आम तौर पर इसे जुमला भी कहा जाता है। इससे हम मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। जैसे खुदा हम पर रहम करे, काश वो तालीम पढ़ता। यानी ये अल्फाज ऐसे हैं जहाँ सुनने वाले को पूरी तरह से बात समझ में आ जाती है। जैसे एक बात यहाँ है, या एक जुमला हम कह सकते हैं खुदा हम पर रहम करे फरमा, खुदा हम पर रहम फरमा, यानी यहाँ पूरी तरह बात समझ में आ जाती है। या दूसरी मिसाल काश वो तालीम पढ़ता, यहाँ भी बात अच्छी तरह से समझ में आती है। इसके बाद इस मुरक्कब अल्फाज की एक और किस्म है मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब नाक़िस वो मुरक्कब जिससे कहने वाले की बात सुनने वाले की समझ में न आ जाए। जैसे खुदा हम पर, क्या खुदा हम पर, यानी यहाँ पूरी तरह माना समझ नहीं। खुदा हम पर यानी क्या खुदा हम पर, यानी यहाँ पूरी तरह माना समझ में नहीं आता है, यानी यहाँ बात पूरी तरह समझ में नहीं आती। या काश वो, क्या काश वो। हाँ, मुरक्कब नाक़िस को मुरक्कब गैर मुफीद भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में आपने पढ़ा होगा डिपेंडेंट क्लास, तो ये उसी ज़ुमरे में आता है मुरक्कब नाक़िस। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने की